हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। इस पूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा था उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम लोग रिवाइज करेंगे। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि सिर्फ रिवीजन है तो रैपिड फायर की तरह पढ़ेंगे। क्विकली आप लोग क्वेश्चन के आंसर बताइएगा एंड देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। एज ऑलवेज स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो आपको अपनी वैल्यू कितनी मेंटेन करके रखनी है ना। सामने वाले की नज़र में आप अपनी क्या इमेज बनाते हैं, आप अपनी कितनी वैल्यू करवाते हैं सामने वाले से, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। तो कभी भी अगर लाइफ में कोई भी हर्डल आ रहा है, कोई भी स्ट्रगल हमें फेस करना पड़ रहा है, तो अगर हम गिव अप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमारी हिम्मत और बढ़ती है और भी हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। अगर कोई हमारा रास्ता रोकता है और हमें आगे बढ़ना है तो हमारी हिम्मत और भी बढ़ती है ना। हम उन सभी मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटाते हुए, सभी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हुए, उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना है और अपनी मंजिल को पाना है। इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियंस की। तो जैसा कि आप सबको पता है, संडे को आप सभी लोग विनर होते हैं। तो जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो सभी हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर है। कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन। ओके, अब विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा सेशन और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इस वीक में, पूरे वीक में हमने पढ़ा था। ओके, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, पेम्बार्थी इन जनगोवन डिस्ट्रिक्ट एंड चंदलापुर इन सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट have been chosen by the Ministry of Tourism as the best tourism village for this year. Both villages are located in which state? आपसे पूछा जा रहा है कि पर्यटन मंत्रालय ने जंगोवन जिले के पेम्बर्थी और सिद्दीपेट जिले के चंदलापुर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। ये जो दोनों गांव हैं, ये जो दोनों विलेज हैं, ये कौन से स्टेट में है? केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? इसका आंसर क्या होगा? इसके अलावा भी और भी कोई विलेज था जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज सेलेक्ट किया गया था। आंसर क्या होगा? बहुत बार मैंने आप लोगों को क्लास में याद करवाया है, डांट के याद कराया है, क्योंकि आप लोग भूल गए थे, है ना। तो इसके अलावा भी कौन से विलेज है जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज डिक्लेयर किया गया है, वो भी आपको आंसर बताना है कॉमेंट करके। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना इज द राइट आंसर। Next one is, which state government has launched the Mukhyamantri Gramin Awas Nyay Yojana with the aim of providing assistance for constructing houses to eligible beneficiaries of the scheme across the state? आपको बताना है किस राज्य सरकार ने राज्य भर में योजना के पात्र लाभार्थियों को घर बनाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरू किया है? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? इसका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना किसने लॉन्च किया है? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। Next one is, Kotak Mutual Fund has launched an investor education and awareness program in partnership with which of the following? आपको बताना है कोटक म्यूचुअल फंड ने इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? AICTE, that is All India Council for Technical Education, UGC, that is University Grant Commission, CBSE, that is Central Board of Secondary Education, UPSC, that is Union Public Service Commission, NTA, that is National Testing Agency. इसका आंसर क्या होगा? इनमें से किसके साथ पार्टनरशिप करके कोटक म्यूचुअल फंड ने एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ओके, वेरी गुड। CBSE इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CBSE, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड पूनावाला फिनकॉर्प टू इशू अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विथ विच बैंक? आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक ने पूनावाला फिनकॉर्प को किस बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए अप्रूवल दिया है, कि वो किसके साथ, इनमें से कौन से बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर सकते हैं? फेडरल बैंक,
एक्सिस बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक। इसका आंसर क्या होगा? Reserve Bank of India has approved Poonawalla Fincorp to issue a co-branded credit card with which bank? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडसइंड बैंक। सो इंडसइंड बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटेल इंडिया। आपको बताना है इंटेल इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। अंशिका सिंह, वुमलुंगमान वोआलनाम, वसुधा गुप्ता, गोकुल सुब्रमण्यम या फिर लोकेश एम। क्या होगा इसका आंसर? इंटेल इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटेल इंडिया? And the correct answer of this question is Gokul Subramaniam. So Gokul Subramaniam is the right answer. Next one is who is the first Asian man to be nominated as a player of the International Tennis Hall of Fame? And this one is important. ये आपका important question है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में नॉमिनेट होने वाले है ना पहले एशियन मैन कौन बने हैं। लिएंडर पीस, रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, सोमदेव देवरमन या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? Who is the first Asian man to be nominated as a player to International Tennis Hall of Fame? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लिएंडर पेस। तो लिएंडर पेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनमें से कौन से स्टेट में आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा। और अभी मैंने आप लोगों को कल की क्लास में भी पढ़ाया था कि PM मोदी जी ने है ना राजस्थान के जोधपुर में इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा और इनॉग्रेशन किया। आपको बताना है कितने एस्टिमेटेड कॉस्ट का इन्होंने राजस्थान के जोधपुर में फाउंडेशन स्टोन रखा और सेवरल प्रोजेक्ट्स का है ना वो अमाउंट आपको बताना है। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुजरात। सो गुजरात इज द राइट आंसर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज अचीव्ड 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस कवरेज अंडर द फ्लैगशिप स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम रिसेंटली। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य ने प्रमुख स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंडर 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस कवरेज को इन्होंने अचीव किया है। यहाँ पर आपसे स्टेट पूछा गया है, ठीक है। स्टेट का आंसर आपको बताना है ओवरऑल। आपको यूनियन टेरिटरी का भी बताना है ना। और आपको यूनियन टेरिटरी का भी बताना है कि यूनियन टेरिटरी में टॉपर कौन है जिन्होंने 100% ODF प्लस कवरेज को अचीव किया है। प्लस आपको बताना है कि ओवरऑल कितने परसेंटेज ने है ना कितने परसेंटेज विलेज ने ओवरऑल की बात कर रहे हैं ODF प्लस जो कवरेज है उसको अचीव किया है। तो स्टेट में तो अभी आप आंसर बता देंगे, ये हमारा क्वेश्चन ही है, दैट इज उत्तर प्रदेश है ना। यूनियन टेरिटरी में कौन है कमेंट करके बताइए। और ओवरऑल परसेंटेज कितना है? ओवरऑल परसेंट आपको बताना है कि हमारी पूरी कंट्री में ओवरऑल कितने परसेंट विलेज ने खुद को ODF प्लस डिक्लेयर किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट दैट सिक्योर्ड गोल्ड इन द 19th एशियन गेम। और आपको पता है 19th एशियन गेम जो ये चाइना में चल रहा है, 72 ईयर में पहली बार ऐसा हुआ है कि एशियन गेम में इंडिया ने 100 मेडल जीता है। मोर देन 100 मेडल इंडिया ने जीता है और 72 ईयर में पहली बार ऐसा हुआ है ना। सो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट दैट सिक्योर्ड गोल्ड इन द 19th एशियन गेम्स। सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा, शिवा नारवाल, रिदम संगवान। आंसर क्या होगा? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ऑल ऑफ द अबव। आपसे पूछा गया है नॉट अ पार्ट, मतलब कौन इसके पार्ट नहीं है। वेरी गुड, ओनली 4th इज द राइट आंसर, मतलब रिदम संगवान नहीं है इसके पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज रोशिबिना देवी नौरेम हैज क्लिंच्ड द सिल्वर मेडल इन द वीमेंस 60 kg कैटेगरी। सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। आपको बताना है इंडिया की जो रोशिबिना देवी नौरेम है इन्होंने वीमेंस 60 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? कराटे, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, वुशु या फिर बॉक्सिंग। क्या होगा इसका आंसर? Is it karate? Is it weightlifting? Is it wrestling? Is it wushu? और is it boxing? आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, वुशु इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वुशु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च्ड भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट इन विच सिटी।
आपको बताना है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारतीय भाषा उत्सव और टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट को कौन सी सिटी में लॉन्च किया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, गांधीनगर, मुंबई। इसका आंसर क्या होगा? इज इट बेंगलुरु, इज इट न्यू दिल्ली, इज इट चेन्नई, इज इट गांधीनगर और इज इट मुंबई? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिहार विल गेट सेकेंड टाइगर रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? आपको बताना है कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, और अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर राइनो टास्क फोर्स को भी डेवलप किया गया है ना। तो जो राइनो टास्क फोर्स है कहाँ पर बनाया जाएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। और बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है कैमूर। So Kaimur will be the right answer. Very well done everyone. चलिए, next question is who has launched a week-long program called संकल्प सप्ताह for aspirational blocks in New Delhi? आपको बताना है न्यू दिल्ली में एस्पायरेशनल ब्लॉक्स के लिए, जैसे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हैं वैसे एस्पायरेशनल ब्लॉक्स भी होते हैं, तो उसके लिए संकल्प सप्ताह को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़। क्या होगा आंसर? Who has launched a week-long program called संकल्प सप्ताह for aspirational blocks in New Delhi? ओके, वेरी गुड। नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ऐप बेस्ड इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय फॉर एमएसएमईज? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने एमएसएमई के लिए ऐप बेस्ड इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय को लॉन्च किया है? नाबार्ड, आरबीआई, पीएफआरडीए, सेबी, सिडबी। इसका आंसर क्या होगा? इज इट नाबार्ड, इज इट आरबीआई, इज इट पीएफआरडीए, इज इट सेबी और इज इट सिडबी? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिडबी। सिडबी इज द राइट आंसर। Next question is 28th meeting of the Standing Advisory Committee to review the flow of credit to MSME sector was held under the chairmanship of आरबीआई डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे इन विच सिटी? आपको बताना है जो 28th मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग एडवाइजरी कमिटी की टू रिव्यू द फ्लो ऑफ द क्रेडिट टू एमएसएमई सेक्टर, है ना, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी चेयरमैनशिप आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एस जानकी रमन जी के द्वारा किया गया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई। क्या होगा इसका आंसर? इज इट बेंगलुरु, इज इट न्यू दिल्ली, इज इट हैदराबाद, इज इट लखनऊ और इज इट मुंबई? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ। सो लखनऊ इज द राइट आंसर। Who among the following has been appointed as the member of UPSC? आपको बताना है इनमें से किसको यूपीएससी का मेंबर अपॉइंट किया गया है? अंशिका सिंह, दिनेश दास, वसुधा गुप्ता, मनोज सोनी, लोकेश एम। क्या होगा इसका आंसर? Who among the following has been appointed as the member of UPSC? यूपीएससी का मेंबर कौन बना है? ओके, वेरी वेल डन। दिनेश दास इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिनेश दास। Which country has successfully launched an imaging satellite Noor 3 into space recently? और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने इमेजिंग सैटेलाइट नूर 3 को स्पेस में लॉन्च किया? ईरान, इराक, यूएई, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया। इसका आंसर क्या होगा? इज इट ईरान, इज इट इराक, इज इट यूएई, इज इट पाकिस्तान और इज इट सऊदी अरबिया? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईरान। सो ईरान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह चेयर्ड द 31st मीटिंग ऑफ द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल हेल्ड इन विच सिटी? आपको बताना है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की 31st मीटिंग की अध्यक्षता कहाँ पर की? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, त्रिवंतपुरम। इसका आंसर क्या होगा? नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की जो 31st मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता अमित शाह जी के द्वारा की गई, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर या फिर त्रिवंतपुरम? ओके, वेरी वेल डन। अमृतसर इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमृतसर। Which bank has appointed मनीष जैन as the new country head of the wholesale banking? आपको बताना है किस बैंक ने मनीष जैन को होलसेल बैंकिंग का नया
कंट्री हेड अपॉइंट किया है? फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर इंडसइंड बैंक? इसका आंसर क्या होगा? इज इट फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर इंडसइंड बैंक? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड, यस बैंक इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व? आपको बताना है वर्ल्ड हैबिटेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? फर्स्ट संडे ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट वेंसडे ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट थर्सडे ऑफ अक्टूबर या फिर नन ऑफ दीज? वर्ल्ड हैबिटेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपसे ये पूछा गया है कि वर्ल्ड हैबिटेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड हैबिटेट डे 2023 में कब सेलिब्रेट किया गया, तब आप डेट बताएंगे। बट अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड हैबिटेट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, है ना। अक्टूबर का जो फर्स्ट मंडे होता है उस दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दैट मीन्स इसका डेट फिक्स नहीं है, हर साल ये चेंज होगा। 2022 में कुछ और रहा होगा, 23 में कुछ और है, 24 में कुछ और होगा। तो अक्टूबर के फर्स्ट मंडे पर जो डेट होगी उसी दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, चलिए आप लोग मुझे बताइए 2023 में किस डेट पर ये सेलिब्रेट किया गया? The fourth edition of the Indo-Latin America Cultural Festival organized by the Indian Council for Cultural Relation began in which city? आपको बताना है इंडो लैटिन अमेरिका कल्चरल फेस्टिवल, है ना, इसका जो फोर्थ एडिशन है जिसको इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ये कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा, इंदौर? इसका आंसर क्या होगा? Is it Bengaluru? Is it New Delhi? Is it Chennai? Is it Greater Noida? Or is it Indore? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट? आपको बताना है इंडिया और कौन सी कंट्री ने रिसेंटली सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को साइन किया है? साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? इसका आंसर क्या होगा? इज इट साउथ कोरिया, इज इट अर्जेंटीना, इज इट जापान, इज इट ऑस्ट्रेलिया और इज इट जर्मनी? इंडिया एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड अ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट? आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, अर्जेंटीना इज द राइट आंसर। तो अभी इंडिया और अर्जेंटीना ने रिसेंटली सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विल होस्ट विच एडिशन ऑफ द पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट, जिसको हम लोग पाटा मार्ट भी बोलते हैं ना, PATA मार्ट। तो आपको बताना है कि इंडिया विल होस्ट द विच एडिशन ऑफ द पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट एट प्रगति मैदान इन दिल्ली फ्रॉम 4th to 6th अक्टूबर। 4th से 6th अक्टूबर तक प्रगति मैदान में पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट के कौन से एडिशन को इंडिया ने होस्ट किया? 42nd, 44th, 46th, 48th या फिर 51st? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 46th। 46th इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the new Director General of the Border Road Organization? आपको बताना है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? अभिषेक सिंघवी, आर्यमा सुंदरम, रघु श्रीनिवासन, हर्षवर्धन बंसल, लक्ष्मण नरसिम्हन? इसका आंसर क्या होगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ओके, वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रघु श्रीनिवासन। सो रघु श्रीनिवासन इज द राइट आंसर। नितिन गुप्ता हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको बताना है कि नितिन गुप्ता को इनमें से किसका चेयरमैन रीअपॉइंट किया गया है? CBDT, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, GST काउंसिल, PMO ऑफिस? क्या होगा? नितिन गुप्ता को इनमें से किसका चेयरमैन फिर से अपॉइंट किया गया है? मतलब पहले भी ये इसके चेयरमैन थे, अब इनको फिर से रीअपॉइंट किया गया है। इज इट CBDT, इज इट नीति आयोग, इज इट फाइनेंस कमीशन, इज इट GST काउंसिल और इज इट PMO ऑफिस? आंसर क्या होगा? Okay, very good. CBDT is the right answer. What is the name of the mascot for the ICC Cricket World Cup 2023? आपको बताना है ICC Cricket World Cup 2023 का मैस्कट क्या है? लाइव एंड ब्लेज, चेंचन एंड लियान लियान, ब्लेज एंड टोंग, ताजुनी एंड टोंग, लियान लियान एंड ब्लेज? क्या होगा इसका आंसर? ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मैस्कट क्या है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लेज एंड टोंग। सो ब्लेज एंड टोंग इज द राइट आंसर।
हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, आपको बताना है मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन बने हैं। मोहम्मद म्यूजू, डायना बोलवार्टी, सर्जियो मैट्रेला, लॉरा मैट्रेला, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? Who has been elected as the president of Maldives? And the correct answer of this question is Mohammad Muizzu. So Mohammad Muizzu is the right answer. How many scientists have been jointly awarded the Nobel Prize for Physics in the year 2023? आपको बताना है इनमें से कितने साइंटिस्ट को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया है 2023 में। 2, 3, 4, 5, 6 आंसर क्या होगा? हाँ, कितने लोगों को दिया गया है ये तो आप लोग बता ही देंगे, है ना। 3 लोगों को दिया गया है। आप लोग कॉमेंट करके बताइए उनका नाम क्या है। ठीक है, आप लोग मुझे नाम कमेंट करके बताइए कि उनका नाम क्या है। आउटसाइड इंडिया इन विच कंट्री विल द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर बी अनवेल्ड? आपको बताना है इंडिया के बाहर कौन सी कंट्री में BR अम्बेडकर जी की जो सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, USA, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? और ये जो स्टैचू है ये कितने फीट टॉल है ये भी बताना है। ठीक है, ये जो स्टैचू है ये कितने फीट टॉल है और कहां पर इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा? तो USA में इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। वेरी वेल डन। बट ये कितने फीट टॉल है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? भारत का जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है इसका इनॉग्रेशन कौन सी सिटी में किया गया? मुंबई, वाराणसी, हैदराबाद, गुवाहाटी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? इंडिया का जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है इसका इनॉग्रेशन कहां पर किया गया? मुंबई, वाराणसी, हैदराबाद, गुवाहाटी, नन ऑफ दीज। ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हैदराबाद। सो हैदराबाद इज द राइट आंसर। The World Bank has decided to maintain its growth forecast for India in the fiscal year 23-24 at what percent? आपको बताना है वर्ल्ड बैंक ने ये डिसाइड किया है कि 23-24 पर इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट है जो GDP है वो कितना परसेंट रहेगा? 6.1%, 6.2%, 6.3%, 6.4% या फिर 6.5%? क्या होगा आंसर? वेरी वेल डन। 6.3% इज द राइट आंसर। ये बताइए अभी रिसेंटली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू में, है ना, जो मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू था उसमें RBI ने इंडिया का GDP कितना प्रोजेक्ट किया है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद शाही बंधु टू लॉन्च अ डोर स्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी? डोर स्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इनमें से कौन से बैंक ने शाही बंधु के साथ पार्टनरशिप किया है? पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटका बैंक, करुण व्यास बैंक। क्या होगा इसका आंसर? डोर स्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इनमें से कौन से बैंक ने शाही बंधु के साथ पार्टनरशिप किया है? क्या होगा आंसर? ओके, वेरी गुड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक इज द राइट आंसर। विच एडिशन ऑफ द सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बिक्स हैज कॉन्क्लूडेड इन सिंगापुर? ये जो सिम्बिक्स एक्सरसाइज है ना, किसके बीच में होती है? इंडिया और सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। आपको बताना है अभी रिसेंटली इसका कौन सा एडिशन सिंगापुर में कंडक्ट कराया गया? 20th, 30th, 31st, 34th, 16th। क्या होगा आंसर? ओके, वेरी वेल डन। 30th इज द राइट आंसर। Next question is Tajinder Pal Singh Toor has won gold in the Hangzhou Asian Games. He is related to which sport? आपको बताना है तजिंदर पाल सिंह तूर जिन्होंने हांगजो एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? कराटे, शॉटपुट, रेसलिंग, वुशु, बॉक्सिंग। क्या होगा आंसर? वेरी गुड, शॉटपुट इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शॉटपुट। Which cricket legend has been appointed by ICC as the global ambassador of ODI World Cup 2023? आपको बताना है इनमें से कौन से क्रिकेटर को ICC के द्वारा ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ ODI वर्ल्ड कप 2023 अपॉइंट किया गया? कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, ब्रियान लारा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। इसका आंसर क्या होगा? इज इट कपिल देव, इज इट सचिन तेंदुलकर, इज इट ब्रियान लारा, इज इट महेंद्र सिंह धोनी और इज इट विराट कोहली? Very well done. Sachin Tendulkar is the right answer. Next question is who has become the first Indian female athlete to win a gold medal in javelin throw in the history of Asian game? एशियन गेम की हिस्ट्री में javelin throw में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन फीमेल एथलीट कौन बनी है? अन्नू रानी, अंजू बॉबी जॉर्ज, प्रीति चौधरी, अलका सिन्हा, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा?
Who has become the first Indian female athlete to win a gold medal in the javelin throw in the history of Asian Games? ओके वेरी गुड, अन्नू रानी इज द राइट आंसर। मेंस कैटेगरी में गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा जी ने। Which Indian state's chief minister has recently announced a cash award of ₹25 lakh for 9 eminent space scientists and plans for a scholarship program for postgraduate engineering student? आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वो 9 साइंटिस्ट को, स्पेस साइंटिस्ट को 25 लाख रुपीस का कैश अवार्ड प्रोवाइड करेंगे। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। आंसर क्या होगा? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अच्छा मुझे ये बताइए रिसेंटली कौन से स्टेट ने ये अनाउंस किया था कि जितने भी पद्मा अवार्डीज हैं, है ना, उनके स्टेट के उनको मंथली पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। फटाफट से मुझे आंसर बताइए। Who recently became the first women to receive the Global Indian Award from the Canada India Foundation? आपको बताना है कैनेडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन अवार्ड रिसीव करने वाली पहली वीमेन कौन बनी है? चंदा कोचर, किरण मजूमदार शॉ, सुधा मूर्ति, अरुंधति भट्टाचार्य, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? Who recently became the first women to receive the Global Indian Award from the Canada India Foundation? Very well done. Sudha Murthy is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड स्पेस वीक 2023 सेलिब्रेटेड? आपको बताना है वर्ल्ड स्पेस वीक 2023 कब सेलिब्रेट किया जाता है? फ्रॉम 1st to 7th अक्टूबर, 5th to 11th अक्टूबर, 4th to 10th अक्टूबर, 3rd to 9th अक्टूबर या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, 4th to 10th अक्टूबर इज द राइट आंसर। Which national men's football team emerged victorious in the SAF Under-19 Championship? आपको बताना है SAF Under-19 Championship में कौन सी राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम विजेता रही है? पाकिस्तानी, इंडियन टीम, नेपालीज टीम, श्रीलंकन टीम या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? SAF Under-19 चैंपियनशिप किसने जीता? वेरी गुड, इंडिया इज द राइट आंसर। सो इंडियन मेंस फुटबॉल टीम ने इसको जीता है। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the country's first high-tech sport training center for Divyangjans in which city? आपको बताना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कंट्री का जो पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है दिव्यांगजन्स के लिए, इसका इनॉग्रेशन कौन सी सिटी में किया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा, ग्वालियर। इसका आंसर क्या होगा? ओके वेरी गुड, ग्वालियर इज द राइट आंसर। आंसर शो कर गया था तो +1 मार्क्स आप लोगों को मिल गए हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ मच करोड़ रुपीज वॉज जीएसटी कलेक्टेड इन सितंबर 2023? सितंबर 2023 में कितने अमाउंट का जीएसटी कलेक्ट किया गया? 1.45 लाख करोड़, 1.49, 1.62, 1.60 या फिर 1.51 लाख करोड़। आंसर क्या होगा? ओके वेरी वेल डन, 1.62 लाख करोड़ इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? आपको बताना है डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? अनीस दयाल सिंह, तरुण सोबती, एम.ए. गणपति, पंकज कुमार सिंह, सुबोध कुमार जायसवाल। इसका आंसर क्या होगा? Who has been appointed as the deputy chief of the naval staff? ओके वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तरुण सोबती। सो तरुण सोबती इज द राइट आंसर। Who will be awarded the Sastra Ramanujan Prize 2023 for his outstanding contribution in the mathematics? आपको बताना है मैथमेटिक्स में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए शस्त्र रामानुजन प्राइज से किसको सम्मानित किया गया? रुगजियांग झांग, मंजुल भार्गव, रमन पारीमाला, मंगला नार्लिकर, मनींद्र अग्रवाल। क्या होगा आंसर? ओके वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रुगजियांग झांग। India's Anu Rani has won the gold medal in the Asian Games 2023 in Hangzhou. She is related to which sport? टेनिस, शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, वुशु, आर्करी। इसका आंसर क्या होगा? टेनिस, शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, वुशु, आर्करी। वेरी गुड, जैवलिन थ्रो इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वन द ईरानी कप 2023 टाइटल? आपको बताना है इनमें से कौन सी टीम ने ईरानी कप 2023 टाइटल को जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया, सौराष्ट्र, विदर्भा, मुंबई, बंगाल। बहुत इजी क्वेश्चन है ना? रेस्ट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, सौराष्ट्र को हराकर। जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा हैज वन द गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स 2023 विद अ थ्रो ऑफ हाउ मेनी मीटर? कितने मीटर के थ्रो के साथ जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा जी ने एशियन गेम 2023 में गोल्ड मेडल जीता है?
वेरी गुड, 88.88 मीटर इज द राइट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मेंटेन द रेपो रेट एट व्हाट परसेंटेज? आरबीआई ने रेपो रेट को कितने परसेंटेज पर अनचेंज रखा है? 6.1%, 6.2%, 6.3%, 6.4% या फिर 6.5%? क्या होगा आंसर? वेरी गुड, 6.5% इज द राइट आंसर। विच कंट्री विल होस्ट द G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट ऑन 13 अक्टूबर 2023? आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्री G20 पार्लियामेंट स्पीकर समिट को होस्ट करेगी 13 अक्टूबर को? ब्राजील, इंडिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, नन ऑफ दीज। ओके, वेरी गुड, ब्राजील इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश अनाउंसेस हाउ मच परसेंट रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन गवर्नमेंट जॉब? महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब में कितने परसेंट का रिजर्वेशन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है? 25%, 30%, 35%, 40% या फिर 45%? ओके, वेरी गुड, 35% इज द राइट आंसर। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर? आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का इनॉग्रेशन किया? क्लास के पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा। जो सबसे पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग 7 AM हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।